अरे यार मोहन, कितनी रात हो गई है। चल अब घर वापस चलते हैं। घर पर तेरी भाभी हम दोनों भाइयों का इंतजार कर रही होगी। क्या भैया, थोड़ा सा ही काम तो रह गया है, इसे खत्म करके चलते हैं ना। फिर कल हमारा काम थोड़ा कम होगा। देखो, थोड़े से ही बीज बचे हैं बोने के लिए। अब तू कहता है तो इसे पूरा कर ही देते हैं। अपने छोटे भाई मोहन की बात मानकर सुरेश बीज बोने लगता है। धीरे धीरे काफी रात हो जाती है। तभी अचानक से जंगल की तरफ से कई सारे जानवरों की आवाज आने लगती है। हे भगवान, ये कैसी आवाज आ रही है, और वो भी जंगल की तरफ से। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चल मोहन, घर चलते हैं। अरे भैया, बेकार में इतना डर रहे हो। अब जानवर है, रात के समय नहीं चिल्लाएंगे तो क्या दिन के समय चिल्लाएंगे। तभी जंगल की तरफ कुछ हलचल सी दिखाई देती है, जिसके बाद मोहन उस हलचल की तरफ देखने के लिए जाता है। तभी अचानक से जंगल से एक बहुत ही विशाल भयानक भूतिया आदमी, जिसके सर पर उसके सर के साथ साथ कई सारे जानवरों के सर लगे हुए थे, वह बाहर निकलते ही जोर जोर से दहाड़ने लगता है। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। अब तुम्हें खाकर मेरी भूख मिटेगी। कई दिनों से किसी को नहीं खाया, अब तुम्हें खाकर बहुत मजा आएगा। मोहन और सुरेश उस अजीब सी भूत को देखकर बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि उसके सर पर कई सारे जानवरों के सर भी जुड़े होते हैं। हे भगवान, ये सब क्या है? इस भूत के सिर पर तो कई प्रकार के जानवरों की मुंडी लगी हुई है। अरे भैया, सोचो मत, जल्दी करो, यहाँ से भागते हैं, नहीं तो ये जानवर हमें खा जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वह दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह विशाल भूत दोनों को अपने हाथों से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो मुझसे बचकर? कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाओगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वह भूत उन दोनों को अपने एक एक मुंडी के अंदर डाल देता है, जिसके बाद उसकी मुंडियां उन दोनों को सीधा अपने मुंह में निगल जाती हैं। जिसके बाद वह भयानक विशाल भूत गांव में पहुंच जाता है और सबको पकड़ पकड़ कर खाने लगता है। गांव में यहाँ से वहाँ भगदड़ मच जाती है और गांव के सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अरे कोई बचाओ, हमें इस राक्षस से बचाओ, ये तो हमें मार ही डालेगा। कहाँ तक भागोगे मुझसे? मैं सबको पकड़ कर खा जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम गांव वालों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। तुम सब दोगले हो, मतलबी हो, और मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। भूत ये कहकर शिल्पा को अपने हाथों के अंदर पकड़कर कुचल देता है। ऐसे ही वह धीरे धीरे गांव के कई सारे लोगों को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ उसके सभी जानवरों के मुंह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद वहां से जंगल की तरफ वो भाग जाता है। गांव के सभी लोग ये सब देखकर बहुत अचंभित रह जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये राक्षस कौन था, जिसने एक ही पल में उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगले दिन सुबह गांव के बचे खुचे लोग मिलकर आपस में बात करने लगते हैं। कितना खतरनाक था वो राक्षस, उसके आते ही पूरे गांव में भूचा आ गया। आखिरकार ये खतरनाक राक्षस आया कहाँ से और ये हम गांव वालों को क्यों मार रहा है? हमें कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये राक्षस हम गांव वालों को नहीं छोड़ेगा। इसकी वजह से हमारे गांव के कई लोगों की जान चली गई है, और अगर सही समय पर इसे नहीं रोका तो ये हमारे गांव को खंडहर बना देगा। हमें दिमाग से काम लेना होगा। बूढ़ी औरत गांव के सभी लोगों के साथ मिलकर काफी देर तक राक्षस के बारे में बात करती है, और कुछ ही देर बाद गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और गांव के सभी लोग अपने घरों में भूतिया राक्षस के डर से छुप जाते हैं। तभी आधी रात के समय फिर से वह राक्षस जंगल से भागता हुआ गांव में पहुंच जाता है। कहाँ गए सबके सब? कोई भी दिख नहीं रहा मुझे। लगता है कि मेरे डर से पहले ही सब छुप गए हैं, लेकिन इन्हें क्या लगा कि मैं इन्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा।
मेरे अंदर इतनी सारी शक्तियां हैं और मेरे जानवर इंसानों की खुशबू सुनकर मुझे गांव के हर एक आदमी तक पहुंचा देंगे। जैसे ही वो भयानक जानवरों के सिर वाला भूत गांव के घरों की तरफ बढ़ने लगता है, तभी अचानक से ऊपर से एक जाल उसके ऊपर आकर गिर जाता है, जिसके अंदर वह खतरनाक भूत फंस जाता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है। खोलो मुझे, यहाँ से बाहर निकालो। तुमने मुझे जाल के अंदर क्यों बंद किया है? निकालो मुझे यहाँ से। तभी गांव के सभी लोग अपने हाथों में मशाल लिए भूत के आसपास घेरा लगाकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद भूत गांव वालों को देखकर जोर जोर से दहाड़ने लगता है। ये सब तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें इसका भुगतान करना ही होगा। तुमने जो मेरे साथ किया है मैं उसे भूल नहीं सकता, और अब जो तुम मेरे साथ कर रहे हो उसका अंजाम तुम सभी को भुगतना होगा। तभी गांव के कुछ हट्टे कट्टे आदमी मिलकर उस भूत को काबू में करते हैं और उसे ले जाकर एक पेड़ से बांध देते हैं। छोड़ दो मुझे, क्यों बांध रखा है मुझे यहाँ? छोड़ो मुझे, जाने दो। नहीं नहीं, तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। पहले हमें यह बता कि तेरा ये हाल कैसे हुआ और तू हम गांव वालों को क्यों परेशान कर रहा है? तुम गांव वालों की वजह से कितने मासूमों की जान गई है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें तुम्हारी सजा जरूर मिलेगी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये राक्षस सीधी तरीके से हमें कुछ नहीं बताएगा। हमें इसके मुंह से राज निकलवाने के लिए कुछ तो करना होगा। तभी वह बूढ़ी औरत हाथ में मशाल लिए उस राक्षस के सामने खड़ी होकर कहती है, देख राक्षस, तूने जो करना था कर लिया। चल अब हम सबको बता दे कि आखिर तू ये सब क्यों कर रहा है। अगर तूने हमें नहीं बताया तो हम तुझे अभी के अभी यहाँ जलाकर राख कर देंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर वह जानवरों के सर वाला भूत अपनी कहानी बताने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ समय पहले की बात है, मैं जंगलों में रहा करता था। मेरे पास कई तरीके के जानवर थे और मैं उन्हें पाला करता था। मेरे सभी जानवर मुझसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, गांव से कुछ शिकारी जंगल की तरफ आए। जब उन्होंने मेरे जानवरों को देखा तो उन्होंने मुझसे मेरे जानवरों को खरीदने के लिए कहा। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी रकम देने का वादा किया, लेकिन मैं अपने जानवरों से बहुत प्यार करता था और मैं उन्हें बेचना नहीं चाहता था। मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया, लेकिन वो जानवरों का व्यापार करते थे। उन्हें किसी भी हालत में मेरे जानवर चाहिए थे, इसलिए उन्होंने मुझे उसी समय मार दिया। यहाँ तक कि उन्होंने साथ के साथ मेरे सभी जानवरों को भी मार दिया। उनकी मुंडी उनके शरीर से अलग कर दी और उनकी खाल उधेड़ दी और शहर ले जाकर मेरे जानवरों की खाल बेच दी, जिसके बाद मैं भूत बन गया। वहीं दूसरी तरफ मेरे सभी जानवरों की मुंडी मेरे सिर के बराबर में जुड़ गई और उस दिन से मैंने गांव के लोगों से बदला लेना शुरू कर दिया। अम्मा, इसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम इसे इस तरह नहीं छोड़ सकते। ये हमारे गांव के किसी भी आदमी को नहीं छोड़ेगा। हमें इसे जला देना चाहिए। सरस्वती के इतना कहते ही गांव के सभी लोग भूत को जलाने के लिए चिल्लाने लगते हैं, जिसके बाद वह बूढ़ी औरत अपनी मशाल से उस भयानक जानवरों के सर वाले भूत को जला देती है, जिसके बाद उसकी आत्मा आग की चपेट में जलने लगती है और उसे मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद वह भूत गांव से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है।